गुरु का दर, पिता का घर। कबीर साहब कहते हैं, सभी धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समंद की मजी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सोचिए, अगर सारी धरती कागज बन जाए, जंगल कलम बन जाए और सातों समुद्र स्याही बन जाए, तब भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। ऐसा कौन है ये गुरु और क्यों उसका दर हमारे असली पिता का घर कहलाता है? आज की इस गुरु पूर्णिमा पर हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन वही नहीं रहा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु की महिमा का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। गुरु वह है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु की महिमा को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन कुछ उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। गुरु की महिमा, माता पिता ही पहले गुरु। माता पिता बच्चे के पहले गुरु होते हैं। वे बच्चे को चलना, बोलना और दुनियादारी सिखाते हैं। शिक्षक ज्ञान देते हैं। वो शिक्षक चाहे विद्यालय में हों या कहीं और, छात्रों को ज्ञान देते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं और भविष्य के लिए तैयार करते हैं। सद्गुरु मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। सद्गुरु जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वे शिष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु सिर्फ वह नहीं जो किताबें पढ़ाता है, गुरु वह है जो आत्मा की मिट्टी को छूकर उसमें परमात्मा का आकार भरता है। जैसे कुम्हार माटी को थाप थाप कर रूप देता है, लेकिन अंदर से उसे खाली छोड़ता है ताकि उसमें कुछ भरा जा सके। गुरु भी हमें बाहर से गढ़ता है और अंदर से परमात्मा के लिए खाली करता है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना जाता है, क्योंकि वे शिष्य को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसके सभी दोषों का नाश करते हैं। गुरु केवल पढ़ाता ही नहीं, बल्कि वह रुके हुए समय को चाल देता है और एक खोई हुई आत्मा को उसके असली पिता से जोड़ता है। गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। कुछ लोग गुरु को भगवान के समान मानते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। गुरु का स्थान सर्वोपरि, गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य को ज्ञान देकर उसका जीवन सफल बनाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिन सुरति न जागे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन सत्य न लखे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु के बिना जीवन जैसे दीपक बिना बाती, प्रकाश नहीं, दिशा नहीं और कोई अंत नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजय, गुरु बिना ज्ञान न उपजय, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटाए न भय। गुरु डर मिटाता है और जब डर चला जाए तभी तो असली पिता को देखा जा सकता है। गुरु ज्ञान के सागर हैं, जिनसे शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। गुरु कोई तस्वीर नहीं है, वह एक जीवित उपस्थिति है। वो तुम्हारे अंदर घटती है तब जब तुम किसी दिन पूरी श्रद्धा से अपने सारे भ्रम छोड़कर सिर्फ उसकी शरण में बैठ जाते हो। ध्रुव को जब उनके पिता ने स्वीकार नहीं किया, तब नारद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। कबीर दास जी ने भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि गुरु के बिना जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती। कबीर साहेब के बीजक में गुरु महिमा आज हम बात करेंगे, उस शक्ति की, उस ज्ञान के स्रोत की, जिसे संत शिरोमणि कबीर साहब ने अपने बीजक में सबसे ऊपर रखा है। गुरु महिमा। गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो हमें इस भवसागर से पार लगाते हैं, हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कबीर साहब ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कई सुंदर दोहे कहे हैं। आइए बीजक की उन मूल पंक्तियों को समझते हैं और उनके भावार्थ को अपने रोजमर्रा के जीवन के उदाहरणों से जोड़ते हैं, ताकि ये बातें हमारे दिल में उतर जाएं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ समझने के लिए एक पल के लिए आंखें मूंदिए और सोचिए। मान लीजिए आप बहुत प्यासे हैं और आपके सामने दो लोग खड़े हैं। एक वो जिसने आपको बताया कि पानी कहाँ मिलेगा, और दूसरा वो पानी का स्रोत। आप सबसे पहले किसका धन्यवाद करेंगे? कबीर साहब कहते हैं कि
जब मेरे सामने गुरु यानी ज्ञान देने वाला और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं सबसे पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही मुझे बताया कि गोविंद तक कैसे पहुंचा जाए। गुरु ने ही मुझे उस रास्ते का ज्ञान दिया जिस पर चलकर मैं ईश्वर को पा सकता हूं। सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल जाता है उसे लिखना पढ़ना कौन सिखाता है? उसके शिक्षक। वही शिक्षक उसे अक्षरों का ज्ञान देते हैं जिससे वह किताबें पढ़ पाता है, दुनिया को समझ पाता है। बिना शिक्षक के वो ज्ञान अधूरा है। ठीक वैसे ही गुरु हमें जीवन के सबसे बड़े ज्ञान यानी ईश्वर और मोक्ष के मार्ग का ज्ञान देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अब इस दूसरे दोहे में अनंत शब्द पर ध्यान दीजिए। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, जो असीम हो। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु यानी सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, यानी उनकी महिमा का कोई पार नहीं और उन्होंने हम पर अनंत उपकार स्वयं किए हैं। वो कैसे? लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। उन्होंने हमारी अनंत आंखें खोल दी। कौन सी अनंत आंखें? ये हमारी वो आंखें नहीं जिनसे हम दुनिया देखते हैं, ये हमारी ज्ञान चक्षु है, हमारी भीतरी दृष्टि है। गुरु हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे हम इस संसार की असलियत को समझ पाते हैं, अपनी आत्मा को पहचान पाते हैं और उस असीम अनंत ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी घने जंगल में खो गए हैं और चारों ओर अंधेरा है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा। तभी एक व्यक्ति आता है और आपके हाथ में एक तेज टॉर्च देता है। उस टॉर्च की रोशनी से आप रास्ता देख पाते हैं और जिनका सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। वो टॉर्च ही गुरु का ज्ञान है जिसने आपकी बंद आंखों को खोला और आपको सही राह दिखाई। गुरु हमें जीवन के भ्रमों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, हमें अपनी वास्तविक पहचान बताते हैं। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे वह करी ले मेहनत। ये दोहा गुरु और पारस पत्थर की तुलना करता है। हम सब ने सुना है कि पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना देता है, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु और पारस में एक बड़ा अंतर है जिसे संत लोग ही जानते हैं। पारस पत्थर सिर्फ लोहे को सोना बनाता है और वो सोना किसी और लोहे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन गुरु यानी महंत क्या करते हैं? वह करी ले महंत। गुरु शिष्य को अपने जैसा ही बना देते हैं। गुरु सिर्फ शिष्य को ज्ञानी नहीं बनाते, बल्कि शिष्य को स्वयं गुरु बनने की क्षमता देते हैं। एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, वो पत्थर को अपनी कला से सुंदर रूप देता है, लेकिन वो मूर्ति पत्थर को मूर्तिकार नहीं बना सकती। अब सोचिए, एक गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, वो शिष्य उस ज्ञान को न केवल खुद धारण करता है बल्कि उस ज्ञान को आगे भी बढ़ाता है, दूसरों को भी ज्ञानी बनाता है और खुद भी एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। यही गुरु की सबसे बड़ी महिमा है कि वो स्वयं को ही अपने शिष्य में समाहित कर देते हैं, उसे अपने जैसा बना देते हैं। सबद बिना सुरत अंधली कहें कबीर पुकारी सोई गुरु प्रगट भया। जो सबद लखाई, कबीर साहिब कहते हैं कि सबद बिना सुरत अंधली। यहाँ सबद का अर्थ केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह गुरु के ज्ञान, उनकी वाणी, उनकी शिक्षा है। और सुरत का अर्थ हमारी चेतना, हमारी समझ है। कबीर साहिब पुकार पुकार कर कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के हमारी चेतना अंधी है, हम जीवन के सत्य को देख नहीं पाते। सोई गुरु प्रगट भया। जो सबद लखाई, सच्चा गुरु वही है जो हमें उस अनादि शब्द ब्रह्म के सूक्ष्मनाद का ज्ञान करवाता है, जो हमें इस सृष्टि के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराता है। वो हमें सिर्फ बाहरी ज्ञान नहीं देते, बल्कि हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ते हैं। मान लीजिए, आप किसी नई भाषा को सीखना चाहते हैं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, बिना किसी शिक्षक के, बिना किसी भाषा गुरु के, आप शायद ही उसे सही से बोल पाएं, समझ पाएं। वो शिक्षक ही आपको शब्दों का सही उच्चारण सिखाते हैं, उनके अर्थ बताते हैं और आपको उस भाषा में पारंगत करते हैं। वैसे ही गुरु हमें जीवन की भाषा सिखाते हैं, हमें संसार के हर शब्द का सही अर्थ समझाते हैं और हमें अध्यात्म की गहरी समझ देते हैं। तो मित्रों,
कबीर साहब ने अपने बीजक में गुरु की महिमा को अद्वितीय बताया है। उनके लिए गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और बेकान प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाते हैं। आज के समय में भी गुरु का महत्व उतना ही है, चाहे वह हमारे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमें जीवन की कोई महत्वपूर्ण सीख दी हो। वही हमारे गुरु हैं। हमें अपने जीवन में ऐसे गुरुओं को पहचानना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है, ज्ञान अधूरा है। आइए हम सब अपने जीवन में सच्चे गुरु को ढूंढें और उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें। गुरु का दर, पिता का धर, एक ही वाक्य में दो संसार छुपे हैं। एक तरफ गुरु जो हमें दिशा देता है और दूसरी तरफ पिता जो हमें अपनाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब आत्मा कहती है, अब और कहीं नहीं जाना, अब मैं स्वयं सो कहीं झर में हूं। एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द मिलते हैं बीजक रामायणी 2 के शानदार और गूढ़ अर्थ के साथ अगले वीडियो में। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अखंड सनातन ज्योति STS चैनल को। जय गुरुदेव।